बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बारे में। ओके, सो दिस इज़ अ एंजाइम। ठीक है, ये बेसिकली एंजाइम है और ये बेसिकली एंजाइम का एक्टिव साइट है। ठीक है, जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। सो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि एंजाइम जो है ना, दीज आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड एंजाइम इज थ्री डायमेंशनल, यानी कि एंजाइम का एक्स एक्सिस भी होगा। ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस, एंजाइम का एक्स एक्सिस भी होगा, एंजाइम का वाई एक्सिस भी होगा और एंजाइम का जेड एक्सिस भी होगा। ठीक, एवरी एंजाइम स्पेसिफिकली रिएक्ट्स विथ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड सबस्ट्रेट। ठीक है ना। अब मुख्तलिफ मुख्तलिफ एंजाइम जो है ना, मुख्तलिफ मुख्तलिफ सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, अब ये दो एंजाइम्स हैं। ठीक है, दीज आर द टू एंजाइम्स एंड दीज आर टू सबस्ट्रेट। ठीक है, अब बेसिकली मुख्तलिफ एंजाइम के मुख्तलिफ सबस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इस वाले सबस्ट्रेट की, तो इसका जो शेप है ना, डेट इज द कोन शेप। ठीक है, तो ये उस एंजाइम की उस एक्टिव साइड के ऊपर बैठेगा जिसका शेप जो है वो भी कोन शेप्ड हो। ठीक है, अगर मैं इस एंजाइम की बात करूं तो इसकी एक्टिव साइड का जो शेप है डेट इज कोन शेप्ड आल्सो। ठीक है, तो ये जो सबस्ट्रेट है ना, ये इस वाले एंजाइम के ऊपर बाइंड करेगा। ठीक, सिमिलरली अगर मैं इस वाले एंजाइम की बात करूं तो इसके एक्टिव साइड का जो शेप है ना, डेट इज लाइक स्क्वायर शेप। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट भी वही बाइंड करेगा जिसका शेप कौन सा होगा, स्क्वायर शेप्ड होगा। ठीक है, अब ये वाला जो सबस्ट्रेट है ना, कौन शेप्ड, ये यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि इसका जो शेप है ना, वो इस वाले एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ मैच नहीं कर रहा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे जो एक्टिव साइट है ना इस वाले एंजाइम की, यहाँ पे बेसिकली नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्जेस क्यों हैं? बिकॉज यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स है ना इस एक्टिव साइट के करीब, ये जो अमाइनो एसिड है, इन्हीं अमाइनो एसिड की वजह से यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं। तो यहाँ पे वही कोन शेप्ड सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा जिसके पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा खुद को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, खुद को रिपेल करेंगे, दूर फेंकेंगे। सिमिलरली पॉजिटिव एंड पॉजिटिव क्या करेंगे, खुद को रिपेल करेंगे, दूर फेंकेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो यहाँ पे जो एक्टिव साइड है इस वाले एंजाइम की, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे है पॉजिटिव चार्जेस। और ये पॉजिटिव चार्जेस क्यों हैं? बिकॉज यहाँ के जो अमाइनो एसिड है ना, ये इस एक्टिव साइड के करीब करीब जो अमाइनो एसिड हैं, इनकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे वही स्क्वायर शेप्ड सबस्ट्रेट बाइंड होगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, सो नेगेटिव चार्ज्ड ये जो स्क्वायर शेप्ड सबस्ट्रेट है, ये यहाँ पे बाइंड कर सकता है। ठीक है, अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो ये बाइंड नहीं कर पाएगा, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक, सो each enzyme has a special charged place to fit the substrate called active site। ठीक है ना। अब बेसिकली एक्टिव साइड के ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड करता है और एक्टिव साइड के ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस होती हैं, पॉजिटिव चार्ज होती हैं, नेगेटिव चार्ज होती हैं। और वो चार्जेस क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ अमाइनो एसिड्स। ओके, सो एक्टिव साइड विच इज कॉम्प्लीमेंट्री इन शेप। ठीक है, एंड टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। अब बेसिकली जैसा एक्टिव साइड का शेप होगा, उसी शेप का सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या करेगा, बाइंड करेगा। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, द चार्ज एंड शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज फॉर्म बाय सम अमाइनो एसिड। ठीक है, अब ये जो चार्जेस है ना, जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये इन्हीं अमाइनो एसिड की वजह से बनती हैं। सिमिलरली इस एंजाइम का ये जो कोन शेप्ड एक्टिव साइट है ना, इसका ये जो शेप है, ये शेप भी यही अमाइनो एसिड बनाते हैं। सिमिलरली दिस इज अ स्क्वायर शेप्ड एक्टिव साइट। ठीक है, अब ये स्क्वायर शेप क्यों है? इन्हीं अमाइनो एसिड की वजह से। ओके, सो बाय सम अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। अब बेसिकली हमें पता है एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है। ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड के अंदर अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं और ये अमाइनो एसिड जो है ना, ये एक्टिव साइट की शेप डिटरमाइन करते हैं
और एक्टिव साइड के ऊपर कौन से चार्जेस होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, वो भी यही अमाइनो एसिड ही डिसाइड करते हैं। अच्छा, ये जो एक्टिव साइट है ना, एक्टिव साइट को हम फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज बाइंडिंग साइट एंड नंबर 2 इज कैटालाइटिक साइट। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये बेसिकली एक एंजाइम है। ठीक है, ओके, सो दिस इज अ एंजाइम और ये इसका सबस्ट्रेट है। ठीक है, ओके, सो दिस इज अ सबस्ट्रेट। अब ये वाला जो पार्ट है ना इस एक्टिव साइट का, इसे हम कहेंगे बाइंडिंग साइट। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ना इस एंजाइम का, इसे हम कहेंगे कैटालाइटिक साइट। ठीक है, अब बेसिकली बाइंडिंग साइट के ऊपर क्या होगा, ये जो पूरा सबस्ट्रेट है ना ये आके बाइंड करेगा। ठीक है, और कैटालाइटिक साइड पे क्या होगा, कैटालाइटिक साइड के ऊपर कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो कि कैटालाइटिक रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए अब ये जो सबस्ट्रेट है ना ये अब यहाँ पे बाइंड हो गया। ठीक है, ये सबस्ट्रेट क्या होगा, यहाँ पे बाइंड हो गया। तो यहाँ पे इस कैटालाइटिक साइड के ऊपर यहाँ पे बेसिकली कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं कैटालाइटिक अमाइनो एसिड। ठीक है, और ये कैटालाइटिक अमाइनो एसिड क्या करेंगे, कैटालाइटिक रिएक्शन जो है वो परफॉर्म कराएंगे। ठीक है, इन्हीं अमाइनो एसिड की वजह से क्या होगा, अब एंजाइम जो है ना इस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, और अपना रिएक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, सो एक्टिव साइट जो है ना इसकी फर्दर दो रीजन्स होते हैं, बाइंडिंग साइट, then we have the catalytic side. Okay, binding site is the region of active site whose amino acids make temporary bond with substrate. ठीक है, अब बेसिकली ये जो बाइंडिंग साइड है ना, बाइंडिंग साइड यहाँ के जो एंजाइम अमाइनो एसिड्स हैं, सॉरी यहाँ के जो अमाइनो एसिड्स हैं ना बाइंडिंग साइड की, ये क्या करेंगे, इस सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और वो बॉन्ड टेम्परेरी होगा, परमानेंट नहीं होगा। ठीक है, ये बॉन्ड बेसिकली टेम्परेरी होगा। और यहाँ के जो अमाइनो एसिड है ना इन्हें हम कहते हैं कैटालाइटिक अमाइनो एसिड, और ये कैटालाइटिक रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। ओके, ऑन द अदर एंड सम अमाइनो एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइटिक एक्टिविटी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कैटालाइटिक साइट। ठीक है, कैटालाइटिक साइट के ऊपर कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये चीज समझ लें, सो दिस इज अ एंजाइम एंड दिस इज नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। अब कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनके पास ये नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। ठीक है, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के हम कहते हैं होलो एंजाइम। ठीक है, इसे हम कहते हैं होलो एंजाइम, जब एंजाइम के साथ ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट हो। ठीक है, तो इस नॉन प्रोटीन पार्ट को और इस एंजाइम को हम मिला के कहते हैं होलो एंजाइम। ठीक है, लेकिन अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको जब आप हटा देंगे ना, तो फिर इस एंजाइम को, इस अकेले एंजाइम को हम कहेंगे एपो एंजाइम। ठीक है, फिर इसे हम कहेंगे एपो एंजाइम। सो दिस इज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल आपको पता है जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो वो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक एंजाइम है और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ना इसको हम कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर। ठीक है, अब बेसिकली इस नॉन प्रोटीन पार्ट के फर्दर दो टाइप्स हैं। ठीक है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिक यानी कि इसके पास कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। ठीक है ना, इनऑर्गेनिक यानी कि इसके ऊपर यानी कि इसके पास कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये दोनों साथ नहीं होंगे। ठीक है, अब इस ऑर्गेनिक पार्ट में कुछ आयंस आ जाते हैं। ठीक है ना, जैसे मैग्नीशियम आयंस हो गए, कैल्शियम आयन हो गया। ठीक है ना, अब ये जो आयंस हैं ये इजीली डिटेच हो सकते हैं इस एंजाइम के साथ। ठीक है ना, ये इजीली इससे सेपरेट हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। ठीक, अब मैं बात करूं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है ना, इस ऑर्गेनिक पार्ट की। अब इस ऑर्गेनिक पार्ट को भी हम फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 इज को एंजाइम, नंबर 2 इज
प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है ना। अब कोएंजाइम, ये जो कोएंजाइम है ना, ये बेसिकली विटामिन से बनते हैं। ये किससे बनते हैं? विटामिन से बनते हैं, ठीक है। जैसे NAD हो गया, ओके, NAD इज अ विटामिन, ठीक है। अब ये कोएंजाइम जो है ना, ये भी इजीली इस एंजाइम से सेपरेट हो सकता है, ठीक है ना। ये भी इजीली इसके साथ सेपरेट हो सकता है। लेकिन मैं बात करूं इस प्रोस्थेटिक ग्रुप की, तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना, ये इसके साथ, इस एंजाइम के साथ डिटैच नहीं हो सकता। ये इसका परमानेंट पार्ट है, ओके। वंस अगेन, दिस इज एंजाइम और ये इसका नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है ना। दीज बोथ आर कॉन्जुगेटेड, ठीक है ना, इसे हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। और बेसिकली इन दोनों को मिला के हम कहते हैं होलो एंजाइम, ठीक है ना। होलो एंजाइम जिसमें एंजाइम भी आ जाए और ये नॉन प्रोटीन पार्ट भी आ जाए। लेकिन अगर हम इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हटा दें तो इस खाली एंजाइम को हम कहेंगे एपो एंजाइम। अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ना, अब इसको हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। यानी कि या तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक होगा, इसके पास कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होंगे, या तो ये इनऑर्गेनिक होगा, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक में कुछ आयंस आ जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम आयन हो गए, मैंगनीज आयन हो गए, क्लोराइड आयन हो गए, ठीक है ना। अब ये आयंस जो है ना, ये इस एंजाइम से इजीली सेपरेट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस ऑर्गेनिक पार्ट की बात करूं तो इसे हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक। कोएंजाइम जो है ये विटामिन से बनते हैं, जैसे NAD हो गया, NAD इज अ विटामिन। और ये कोएंजाइम जो है ना, ये भी इजीली इस एंजाइम से सेपरेट हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोस्थेटिक ग्रुप की, सो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ना, ये इस एंजाइम के साथ इजीली सेपरेट नहीं हो सकता, ओके। कम टू द पॉइंट, बिसाइड एक्टिव साइड सम एंजाइम्स आर कंप्लीटली मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। अब कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीटली प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ओनली while the other enzyme are made up of protein and non protein part, ठीक है ना। और कुछ एंजाइम जो होते हैं ना, उनके पास प्रोटीनिशियस पार्ट तो होता ही होता है, लेकिन साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, ठीक। These enzymes are called conjugated enzyme। अब इन्हें हम conjugated enzyme कहते हैं। conjugated क्यों कहा? Because एक ये प्रोटीन मॉलिक्यूल आ गया और दूसरा ये नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल आ गया, ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम बनाएंगे। कॉन्जुगेशन यानी कि दो चीजों को आपस में मिल जाना। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड द कोफैक्टर, ठीक है ना। अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ना एंजाइम का, इसे हम कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। और कोफैक्टर जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है या इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है। ओके, सो कोफैक्टर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट। अब ये जो कोफैक्टर है ना, ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से सबस्ट्रेट जो है ना वो एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करता है। ये नहीं होगा, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा, ओके। द कोफैक्टर में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कोफैक्टर जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं तो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में भी मेटालिक आयंस, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में मेटालिक आयंस आ जाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि कैल्शियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, और ये इजीली डिटेचेबल हैं, ठीक है ना। ये इजीली डिटेचेबल हैं, यानी कि ये एंजाइम के साथ सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है, एंजाइम से अलग हो सकते हैं। दे आर डिटेचेबल कोफैक्टर्स कॉल्ड एक्टिवेटर्स, ठीक है ना। अब ये जो कोफैक्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं, ये बेसिकली एक्टिवेटर्स हैं, ठीक है ना। एक्टिवेटर्स यानी कि ये एंजाइम की एक्टिविटी को और स्पीड अप करेंगे, ठीक है ना, उसे और प्रमोट करेंगे और फैसिलिटेट करेंगे, ठीक। बिकॉज दे गेट अटैच्ड एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ठीक है ना। ये बेसिकली, अच्छा, ये जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है ना, ये एंजाइम से इजीली डिटैच भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस एंजाइम के साथ जब ये सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, तो जैसे ये सबस्ट्रेट बाइंड करेगा ना, तो वही इनऑर्गेनिक आयंस इस एंजाइम के साथ वापस अटैच हो जाएंगे, ठीक है, और कैटालाइटिक रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे। अदर कोफैक्टर्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब दूसरे कोफैक्टर्स जो है ना वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब ऑर्गेनिक को हम फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है ना। अब ये जो कोएंजाइम जो है ये विटामिन से बनते हैं, ठीक है ना। विटामिन जैसे NAD हो गया, FAD हो गया, ठीक है ना। और NAD के अंदर निकोटीन पाया जाता है,
FAD के अंदर फ्लेविन पाया जाता है। ठीक, दे बिहेव लाइक ऑर्गेनिक कोफैक्टर अटैच्ड द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग एंड डिटेचेबल। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोएंजाइम की, तो कोएंजाइम जो है ना, ये उस इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की तरह डिटैच हो सकता है। ठीक है ना, ये एंजाइम से डिटैच हो सकता है, लेकिन जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा इस एंजाइम के साथ, तो यही कोएंजाइम जो है वापस एंजाइम के पास अटैच हो जाएंगे और कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म कराएंगे। ठीक है, अब दूसरी ग्रुप है प्रोस्थेटिक ग्रुप। इट इज बॉन्डेड कोवेलेंटली। ठीक है ना, ये बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है एंजाइम के साथ, और ये परमानेंट पार्ट है एंजाइम का। ठीक है ना, ये सेपरेट नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हैं क्लोरोफिल। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल है क्लोरोफिल। ठीक है, और क्लोरोफिल के अंदर पोरफायरिन मॉलिक्यूल पाया जाता है। ठीक, पोरफायरिन जो है ये एक किस्म का रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, रिंग ऐसे करके ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इस पोरफायरिन के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक, सो क्लोरोफिल इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, द कॉन्जुगेटेड एंजाइम विदाउट कोफैक्टर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप कोफैक्टर को हटा दें एंजाइम के साथ, तो उस खाली एंजाइम को हम कहेंगे एपो एंजाइम। ठीक है, और ये एपो एंजाइम जो है ना, ये अकेले काम नहीं कर सकता। ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो चाहिए ही चाहिए होता है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होगा, एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जब ये कोफैक्टर और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जब आपस में मिले हुए होंगे, तो उन्हें हम कहेंगे होलो एंजाइम। ठीक, अब दूसरी चीज ये है कि ओके, सो दिस इज अ स्टमक। ये बेसिकली स्टमक है। स्टमक के अंदर काफी सारा गैस्ट्रिक जूस होता है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया था कि स्टमक के अंदर बेसिकली पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये पेप्सिन एंजाइम जो है ना, सबसे पहले ये पेप्सिनोजिन की फॉर्म में होता है। पेप्सिनोजिन। ठीक है, सबसे पहले ये पेप्सिनोजिन की फॉर्म में होता है, उसके बाद ये पेप्सिनोजिन से पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिन इज एक्टिवेटेड फॉर्म एंड पेप्सिनोजिन इज इनएक्टिवेटेड फॉर्म। ठीक है, अब ये पेप्सिनोजिन एंजाइम जो है ना, ये सपोज कि दिस इज द पेप्सिनोजिन एंजाइम। ठीक है, ये किस्म का एंजाइम है। अब ये अपनी एक्टिविटी जो है ना, ये परफॉर्म नहीं कर सकता, और इसकी एक्टिविटी कौन सी है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ठीक है, अब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके एक्टिव साइड के ऊपर यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। ठीक है, इस पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। ठीक है, तो हमारे स्टमक के अंदर HCl भी पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये HCl क्या करता है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को यहाँ से निकाल देता है। जैसे ये निकालेगा, तो ये पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, अब ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। ओके, सो पेप्सिन इज एन एंजाइम सिक्रेटेड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक। ठीक है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले पेप्सिन जो है ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, जिसे हम पेप्सिनोजन कहते हैं। इनएक्टिवेटेड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एट इट एक्टिव साइट। ठीक है, इसके एक्टिव साइट के ऊपर पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, जो कि इसे ब्लॉक करती है, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करवाने देती। लेकिन ये जो HCl है, ये इस पॉलीपेप्टाइड को रिमूव करता है, और पेप्सिनोजिन जो है ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड पेप्सिन इज एक्टिवेटेड फॉर्म।